हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 से सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना कि हमारा जो फूड होता है वो डिफरेंट वैरायटीज़ को इंक्लूड किए होता है, चाहे वो हमारे घर के स्तर से हो या फिर वो अलग अलग एरियाज से हो। ओके, तो वो जो फूड होते हैं उनकी अलग इम्पोर्टेंस होती है, उसमें अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूट होते हैं, मिनरल्स अलग होते हैं। ओके, तो आज हम ये जानेंगे कि ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इनका बॉडी में क्या रोल होता है। ओके, इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं और अगर हम इन्हें ना लें, अगर हम इन्हें ना खाएं तो हमारी बॉडी में क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ या फिर उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड बेस होते हैं जिनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है। प्लांट बेस्ड सोर्स में तो नट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पीनट हुआ और आमंड्स हुए, एप्रिकोट, कैश्यू, ये सभी नट्स में हो गया। ओके, ग्रेन्स, बीन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। ओके, एनिमल्स बेस में क्या आता है, एग, मीट, फिश, मिल्क। ओके, अच्छा, अब इनका रोल क्या होता है बॉडी में। पहला रोल तो ये होता है कि टिश्यूज़ की रिपेयरिंग एंड टिश्यूज़ को बिल्ड करना। ओके, एंड मेक एंजाइम्स, बॉडी केमिकल्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड। ओके, बोन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं एंड मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज को जानते हैं क्या होता है। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, जो कि हमारी जो ईयर की बोन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो कार्टिलेज, उसे कार्टिलेज कहा जाता है। ओके, चलिए, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं अगर हम प्रोटीन को ना लें तो क्या होता है। इसमें सबसे जो ज़्यादा डिजीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं उनमें। तो पहली डिजीज़ क्या होती है, क्वाशोरकर। ओके, तो इसमें क्या होता है, बच्चा मतलब अनइवनली अजीब तरीके से सूजने लगता है और उसके स्टमक पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका मतलब उसका स्टमक जो है सूजने लगता है। ओके, एंड सेकंड मैरस्मस। इसमें क्या होगा, इसमें उसकी बॉडी जो है श्रिंक होने लगेगी, जो स्टमक जो है मतलब श्रिंक होने लगेगा। ठीक है, ओके, इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। एडेमा, ऑर्गन फेलियर, ठीक है, और वास्टिंग एंड श्रिंकेज ऑफ मसल टिश्यूज़। ओके, मतलब मसल टिश्यूज़ जो हैं या तो वो बढ़ेंगे या फिर श्रिंक होंगे, मतलब वो अनइवन होने लग जाए, उन्हें जैसा होना चाहिए वो वैसे नहीं रहेंगे। ओके, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपने कॉमनली सुना होगा कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो लोग फिज़िकल वर्क करते हैं तो उनको कार्ब्स लेना इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनर्जी। ओके, फॉर इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसका क्या रोल होगा बॉडी में, कि एनर्जी सोर्स की तरह ये एक्ट करेगा। ओके, अच्छा, इसके जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, डेयरी, फ्रूट, स्टार्ची ग्रेन्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड शुगरी स्वीट्स। ओके, स्टार्ची वेजिटेबल्स मतलब जैसे इसका सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है पटेटो। ओके, एंड शुगरी स्वीट्स मतलब ऐसी मीठी चीज़ें जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके, एंड अच्छा, इसका रोल, सेकंड रोल ये था कि हेल्प किसमें हेल्प करता है, कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म। ओके,
मतलब ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगा और इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इंसुलिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज़, तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो उससे डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ने की, मतलब डायबिटीज़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, ओके, इम्बैलेंस से, ओके। अच्छा, इसकी जो डिज़ीज़ होती हैं, मतलब इसको डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ होंगी, एक तो ओबेसिटी मतलब मोटापा बहुत बढ़ने लगेगा। अच्छा, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होंगी, ओके। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, ओके, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइनल होती हैं उससे रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, ओके। चलिए आगे है वाइटामिन, ओके। वाइटामिन्स क्या क्या होते हैं? वाइटामिन्स कई तरह के होते हैं, ओके। तो इसमें वाइटामिन सी, ठीक है, तो वाइटामिन सी को हम क्या कह सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब सिट्रस फ्रूट से मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में वाइटामिन सी पाया जाता है, ओके। जैसे कि लेमन, ऑरेंज, आंवला, ठीक है। टमाटो भी खट्टा होता है तो उसमें भी वाइटामिन सी होता है, ओके। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो होती हैं, एप्पल, सीरियल्स, पियर्स, ओके, एंड मदर मिल्क, मतलब माँ के दूध में एस्कॉर्बिक एसिड यानी वाइटामिन सी मिलता है। अच्छा, अब इसका रोल क्या होता है? नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ रिपेयर ऑफ टिश्यू, ओके। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्या? वाइटामिन सी। एंड वाइटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए भी होता है, ओके। एंड हील वॉन्ड्स एंड फॉर्म स्कैर टिश्यूज़, ओके। जो हमारे कहीं लग जाती है, कट जाता है, तो वाइटामिन सी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर उस चीज़ की कमी होगी तो उसकी वॉन्ड्स की जो है हीलिंग क्विकली नहीं हो पाएगी, ओके। एंड फॉर्म स्किन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ओके। देन आगे देखते हैं। अब इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, अगर हम ना लें तो क्या डिजीज़ हो सकती है? एक होती है स्कर्वी, ठीक है। अब स्कर्वी डिजीज़ क्या होती है? सीवर डिजीज़ होती है, मतलब माउथ से रिलेटेड। हमारे जो गम्स होते हैं, यानी हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें ब्लड आने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज होने लग जाते हैं अगर वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो। और ब्रूइशिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, वीकनेस एंड फैटिग, ओके। मतलब बॉडी में वीकनेस भी आती है इससे। अच्छा, चलिए अब देखते हैं वाइटामिन डी। वाइटामिन डी को हम क्या कहेंगे? एंटी रिकेटिक एसिड, एंटी रिकेटिक एसिड भी कहते हैं, ओके। अच्छा, वाइटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है, नेचुरल सोर्स है, वो है सनलाइट। एंड क्या है? फैटी फिश ऑयल, यानी जो फिश ऑयल होता है वो, और चीज़, ठीक है। एंड एग यॉक, एग यॉक क्या है? जो अंडे का जो पीला भाग होता है वो एग यॉक होता है। एंड इसका रोल क्या होगा? नेसेसरी फॉर CA एंड नेसेसरी फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस जितने खानों से हमें मिलता है, जो चीज़ खाने से हमें मिलता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत नेसेसरी होता है। अच्छा, ओके। रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। हमारे बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, ओके। अच्छा, रिकेट्स इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, मतलब इसकी कमी से हो जाता है क्या? रिकेट्स मतलब बोन से रिलेटेड, उसमें अजीब सी फॉर्मेशन हो जाएगी बॉडी की, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होने लगेंगी। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? बच्चों में, ओके। एंड ईस्टोमेलेसिया, अब ये क्या होता है? ये भी बोन से रिलेटेड डिजीज़ होती है जो कि एडल्ट्स में पाई जाती है। एंड डेंटल कैरीज, मतलब डेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है विटामिन ए,
ओके। विटामिन ए को क्या कह सकते हैं? विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से। ओके, तो इन सब को आप याद रखें, जो भी इनके सेकंड नेम होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो इसका सोर्स क्या क्या होगा? प्लांट बेस्ड सोर्स में क्या आएगा? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, फ्रूट, येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स, टमाटो प्रोडक्ट्स। ओके, एनिमल बेस्ड सोर्स क्या होगा? मिल्क, एग, लिवर एंड फिश ऑयल। ओके, लिवर ऑयल मतलब जितनी भी जानवरों की स्लॉटरिंग वगैरह होती है उनके लिवर से इसका ऑयल निकाल लिया जाता है, जिससे विटामिन ए के सोर्स की तरीके से यूज़ किया जाता है कैप्सूल्स की फॉर्म में। ओके, एंड इसका रोल क्या होगा बॉडी में? हेल्प्स फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्किन। ठीक है, मतलब हमारे टीथ को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा और स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ को बनाने में, रिड्यूस पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, हमारे आई में जो रेटिना होता है, मतलब हमारे जो आई का जो कलर होता है, ठीक है, किसी की आई ब्लू होती है, किसी की ब्राउनिश होती है, किसी की ब्लैक होती हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से ये मतलब पिगमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसी वजह से इसको रेटिनॉल कहा जाता है। रेटिना से रिलेटेड है, इसको रेटिनॉल इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है? लॉस ऑफ विज़न। ओके, दिखाई कम देने लग जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। ठीक है, डिलेड ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा मतलब देरी से बोन की ग्रोथ और उनका देरी से डेवलपमेंट होना। ठीक है, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, गले और चेस्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे क्या है? विटामिन B1, जिसको हम थायमाइन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो इसके सोर्सेज क्या क्या होंगे? होल ग्रेन्स, यीस्ट, लेग्यूम्स, नट्स, एग योक मैं बता चुकी हूँ कि येलो पार्ट होता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ठीक है, अब आगे क्या है? अब इनका रोल क्या क्या होता है? हेल्प्स द बॉडी सेल चेंज कार्ब्स इनटू एनर्जी। ठीक है, तो बॉडी में जो कार्ब्स जो स्टोर होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो बॉडी में स्टोर हो जाती है, उसको एनर्जी में चेंज करने में हेल्प करता है। ओके, एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल। ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कंडक्शन ऑफ नर्व सिग्नल। ठीक है, मतलब हमारी जो नर्व्स होती हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सिग्नल्स जाता है उनको विटामिन B1 यानी थायमाइन हाइड्रोक्लोराइड कंट्रोल करता है। ओके, अच्छा अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होंगी? इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ में आएगा बेरी। ओके, ये बहुत पूछा जाता है, आप इसे याद रखना। ओके, लॉस ऑफ वेट अफेक्ट ग्रोथ। ठीक है, हमारी ग्रोथ को बहुत ही गलत तरीके से इफेक्ट डालता है अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो। ओके, अच्छा अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है, इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं। तो कुछ मिनरल्स और होते हैं, बहुत ही मेजर मिनरल्स, जिनके बारे में हम और देखते हैं अभी। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा क्या? कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है? कैल्शियम जो है, आपने सुना होगा कि दूध पियो कैल्शियम मिलेगा, तो ये वही है। तो कैल्शियम किस किस के मिलता है? एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध से बने हुए जितने भी सामान होते हैं या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनसे, और लीफी वेजिटेबल्स एंड टोफू क्या होता है? जो सोयाबीन होती है उसका पनीर जो है वो टोफू कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब इसका रोल क्या होता है बॉडी में? बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब हमारी जो बोन्स होती हैं और हमारे जो टीथ होते हैं उनको बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मतलब यही बनाता है। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल को कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है। ओके, अच्छा इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो क्या क्या है? बोन एंड टूथ डिके, हमारे जो बोन है और टूथ है वो क्या होने लग जाती है? डिके होने लग जाती है, मतलब
टूटने लग जाएगी या फिर बूंद जो है झड़ने लग जाएगी। आपने सुना होगा कि इसके दांत झड़ने लग गए हैं, मतलब उसके दांत जो है कमज़ोर होने लग गए हैं, ठीक है। एंड वीक बोन्स, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। और अनदर मिनरल है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन किससे मिलता है? NaCl रिज्ड जो सॉल्ट होता है, यानी हमारा जो टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, उससे, डेयरी प्रोडक्ट से और फिश, ठीक है, इन चीज़ों से हमें मिलता है। इसका रोल क्या होता है? मेक थायराइड हार्मोन, ठीक है। हमारा जो थायराइड हार्मोन होता है उसको उसकी फॉर्मेशन, उसकी सिक्रीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, यानी थायराइड हार्मोन होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे क्या कॉज होता है? गोइटर, जिसे आयोडीन की डेफिशिएंसी डिजीज़ भी हम कह सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आयरन जो है वो किससे मिलेगा हमें? ग्रीन वेजिटेबल से। ग्रीन वेजिटेबल्स में जो रिच सोर्स होता है, सबसे अच्छा सोर्स होता है, वो है स्पिनैक होता है पालक, ठीक है। तो तभी तो हमसे कहा जाता है कि पालक खाओ, खून, आयरन मिलेगा, खून बढ़ेगा, है ना। तो यही रीज़न है। बीन्स, ठीक है, लेंटिल्स। अच्छा, अब इसका रोल क्या होता है? इसेंशियल एलिमेंट फॉर ब्लड प्रोडक्शन, यानी हमारे खून को बनने के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या डिज़ीज़ हो सकती है? उसकी डिज़ीज़ होती है एनीमिया, ठीक है। उससे क्या हो जाता है? एनीमिया। ओके, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी चीज़ का हिंदी मीनिंग या फिर कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आई नीड योर सपोर्ट, सो थैंक यू।